तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका आप लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और जो भी आपके सामने आ रहा था वो यही कह रहा था कि जब ये आयोग अस्तित्व में आ जाएगा तो भर्तियां, चाहे यूपी टेट हो चाहे यूपी सुपर टेट हो, ये शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी। आप लोग जानते हैं कि एक खुशी की खबर है इस समय ये जान के कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हरी झंडी दे दी है। तो इसके साथ ही आपके मन में कुछ प्रश्न भी होंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप ज़रूर ये सोचेंगे कि क्या यूपी टेट की नोटिफिकेशन हाल फिलहाल आ जाएगी, हफ्ते 10 दिन में क्या आ सकती है, या फिर यूपी सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती जो है उसकी कोई नोटिफिकेशन हमें आने वाले 2-4-10 दिनों में मिलने जा रही है क्या। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे और थोड़ा सा आयोग के बारे में भी जानेंगे कि वास्तव में ये इस आयोग की रूपरेखा क्या होगी और क्या क्या काम ये करेगा। सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं। लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसकी एक तरह से कहें उसका गठन किया जाए, वो अस्तित्व में आए, जिससे जो रुकी हुई भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप सभी जानते हैं कि चाहे वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या फिर उच्चतर, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम कह लें, उनके सारे स्टाफ की नियुक्ति अब इसी आयोग के द्वारा की जाएगी। तो मांग होना स्वाभाविक है। आप जानते हैं कि 4-5 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई थी, अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके संबंध में थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को भी पता रहे और ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पहली चीज़, मुख्यालय को लेके काफ़ी विवाद था। इस आयोग की मुख्यालय इसका कहाँ होगा, लखनऊ की बात चल रही थी कि लखनऊ शिफ्ट होगा, लेकिन फाइनली प्रयागराज में ही इसका जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज में ही रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें यह है दोस्तों कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे, जो कि ये सदस्य 6-6 की संख्या में रहेंगे। 6 माध्यमिक से आएंगे और 6 जो सदस्य हैं वो उच्चतर से आएंगे। अभी तक की जो अपडेट है वो यही है। दूसरी चीज़, आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर होगा कि ये आयोग कब से काम करना शुरू कर देगा। तो आप लोग को बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे ये आ चुका है, लेकिन ये आयोग अभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आ पाया है। अभी इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जब तक उत्तर प्रदेश जो विधानमंडल है वहाँ से इसको मंजूरी नहीं मिल जाती, जब तक वहाँ से वो पास नहीं हो जाता, तब तक ये आयोग अभी अस्तित्व में नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही इस आयोग को मंजूरी मिल चुकी थी उत्तर प्रदेश कैबिनेट से, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं दी गई कि आयोग की रूपरेखा क्या होगी या इस आयोग का जो गठन है उसकी डेट या तारीख या अस्तित्व में आने का समय क्या है। अभी कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है। जब तक ये विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, हम कहें विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ से अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक इसको अभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं माना जा सकता। तो यही चीज़ है। हालांकि हमारे लिए एक खुशी की बात ज़रूर है कि कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण अब जगी है कि वैकेंसी या फिर यूपी टेट का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार कहीं न कहीं अब ख़त्म होने वाला है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है या फिर सुपर टेट है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। जल्दी ही कोई न कोई आपको इस संबंध में अपडेट मिलेगी। दूसरा सवाल आप लोगों का ये हो सकता है यहाँ पे कि क्या अब वैकेंसियाँ शुरू हो जाएंगी, क्या यूपी टेट शुरू। आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी आने से पहले यूपी टेट ज़रूर होगा। तो जब ये आयोग अस्तित्व में पूरी तरह से आ जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही इन दोनों सदनों की बैठक होगी विधानमंडल की, उसमें इसको पेश किया जाएगा और वहाँ से ये अप्रूव हो जाएगा। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये काम करना शुरू कर तो देगा क्या। अभी हम मान लेते हैं कि इस महीने यानी पूरे अगस्त में, मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि अगस्त तक आयोग अपने अस्तित्व में आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। तो आपके दिमाग में ये ज़रूर प्रश्न उठेगा कि क्या यूपी टेट कराया जाएगा या जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसकी कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जिस तरह से मैंने सारे अपडेट्स को चेक किया है, जिस तरह से मैंने आपको कल भी एक वीडियो डाली थी इस संबंध में और बताया था कि
अस्तित्व में आयोग आ जाएगा उसके बाद भी वैकेंसियां नहीं आ पाएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी मामला का समाधान नहीं निकल जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता, कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि मध्य प्रदेश में, पंजाब में, अपने बिहार में तमाम वैकेंसियां निकाली जा चुकी हैं, केबीएस पीआरटी की वैकेंसी हो चुकी है, तो क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रतीक मिश्रा हैं उन्होंने एक अपील किया है उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधिवत जो बीएड का पीआरटी का यूपी टेट का जो रिजल्ट है उसको रोक के रखा है। वो डाइट पे ही रखा हुआ है, अभी तक बीएड के अभ्यर्थियों को उसको दिया नहीं गया है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का निपटारा होगा, बीएड की स्थिति साफ हो जाएगी कि बीएड पीआरटी में एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि हमने बार बार कहा है कि बीएड इतनी जल्दी पीआरटी से बाहर नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में एकमात्र कोर्स यही बीएड ही होगा जो 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाएगा। तो हमें ऐसा नहीं लगता, कोर्ट का निर्णय इसके उलट हो सकता है, क्योंकि हम एक संभावना पे आधारित बात करते हैं, तथ्यों पे ही आधारित होता है, लेकिन तथ्यों का परखने का जो उनको परखने का कोर्ट का नज़रिया होता है वो अलग होता है, वो अलग हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि बीएड पीआरटी में रहेगा। खैर, आज हमारा वो मुद्दा नहीं है, हम आपके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी टेट कब तक आ सकता है, और उससे भी बढ़कर जो शिक्षक भर्ती है वो कब तक देखने के लिए उत्तर प्रदेश में मिल सकती है। उसी संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, और उसी में मैंने आपसे चर्चा किया कि जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का निपटारा नहीं हो जाता, आप लोग जानते हैं 12 जनवरी को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय रिजर्व करके रखा हुआ है, और बीच में एक अपडेट आई थी दोस्तों कि माननीय जजेस ने ऐसा कहा था कि जुलाई के 3rd वीक में हम जो डिसीजन है उसको डिलीवर कर देंगे, लेकिन तीसरा हफ्ता क्या, पूरा जुलाई ही बीत गया। आज 2 अगस्त को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। हालांकि पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, आप लोग जानते हैं बीएड यदि पीआरटी से बाहर होता है तो भी, पीआरटी में शामिल होता है तो भी सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। और तब तक मैंने एक बार ये बात और भी कही थी कि तब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो आयोग है वो भी अपने अस्तित्व में पूरी तरह से आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये प्रक्रिया हो जाएगी, आपको यूपी टेट भी देखने के लिए मिलेगा, और यूपी सुपर टेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमने संभावना ऐसी व्यक्त की थी कि इस वर्ष के 2023 के अंत तक हमको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए कोई न कोई अपडेट मिल सकती है, 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है। सामने चुनाव है लोकसभा के, आप लोग जानते हैं 2024, तो सरकार कहीं न कहीं मतदाताओं को नाराज़ नहीं करना चाहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि तमाम जो अभ्यर्थियों के संगठन हैं वो लगातार, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे फिर फिजिकल धरना प्रदर्शन हो, ये सारी चीज़ें करके सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं। तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त बीतते बीतते जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का फैसला है वो भी आ जाएगा, और ये विधानमंडल में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग है ये भी विधानमंडल में पास हो जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। यानी अगस्त लास्ट तक आपको यूपी टेट की नोटिफिकेशन मिल सकती है, या सितंबर में हमें पूरी उम्मीद है कि मिड सितंबर तक आपको कोई न कोई इस संबंध में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपी टेट कराने के बाद दोस्तों और ज़्यादा हम कहें कि आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तेज़ी आएगी, और ऐसी पूरी उम्मीद हमें है कि सरकार को इस वर्ष के अंत तक वैकेंसी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मामला आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में भी है, और वहाँ पे इस संबंध में ये एक तरह से कहें कि अपील की गई है कि जो आरटी 2009 है उसके अकॉर्डिंग आप 10% से अधिक रिक्तियां जो है नहीं रख सकते, और आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, तो सरकार को वैकेंसी जल्द से जल्द लानी ही पड़ेगी। आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। फर्दर कोई भी इस संबंध में अपडेट आती है आपको इस चैनल से ऑथेंटिक रूप में मिल जाएगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।